नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में 14 अगस्त 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपोक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया था। हाल ही में एक मामले की पुष्टि भारत में भी एमपोक्स के संदर्भ में हुई है। इसलिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके संदर्भ में एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आज एमपोक्स के बारे में हम संपूर्ण जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे इन डेप्थ के प्रोग्राम में। ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक एक बार फिर से चर्चा में आया है। इसके बाद देखेंगे कि एमपोक्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये हाल ही में चिंता का विषय क्यों उभरा है और इसके उपचार के लिए क्या किया जा सकता है। WHO ने हाल ही में एमपोक्स के लिए एक नई वैक्सीन को पूर्व योग्यता सूची में भी शामिल किया है। तो इस नई वैक्सीन के बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल करेंगे और इसके बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन डेप्थ दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और खबर यही है कि भारत में एमपोक्स के पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही आपको एक जानकारी दे देना आवश्यक है कि नवंबर 2022 से पहले एमपोक्स नामक बीमारी को मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन मंकी पॉक्स से जुड़े हुए कुछ नस्लवादी निहितार्थों के कारण नवंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी का नाम बदल करके मंकी पॉक्स से एमपोक्स कर दिया है ताकि इससे नस्लवादी दृष्टिकोण को हटाया जा सके। तो इसके पहले मामले की भारत में पुष्टि हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस वायरल बीमारी से इसके खतरे से निपटने के लिए अपने उपायों को भी बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि बेंगलोर एक ऐसे हवाई अड्डे का प्रतिनिधित्व करता है जहां से बाहरी देशों से काफी संख्या में लोग आते हैं और इसलिए इस तरह के हवाई अड्डों पर सुरक्षा मानकों को बढ़ाया जाना एकदम स्पष्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके संदर्भ में कुछ हिदायत दी है, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। कहा है कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों सहित जितने भी प्रवेश बिंदु हैं उस पर अपने कुछ प्रोटोकॉल्स को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इस बीमारी के बारे में पहले से पता लगाया जा सके और त्वरित गति से कदम उठाए जा सके। कहा गया है कि इसके संदर्भ में सतर्कता और प्रभावी प्रबंधन जरूरी है और इसलिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि बेंगलोर के जो हवाई अड्डा है उस पर किस तरह के उपाय किए गए हैं। बेंगलोर के हवाई अड्डे पर निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध मामलों से निपटने के लिए कुछ कियोस्क भी बनाए गए हैं। ये समर्पित कियोस्क हैं जो कि परीक्षण से जुड़े हुए हैं। इनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच के लिए ही इनको सामान्य तौर से डिजाइन किया गया है। इनका पूरा डिजाइन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री बाहर से आएंगे उनको परीक्षण किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि एमपोक्स के प्रति वो सकारात्मक लक्षणों को अभिव्यक्त तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सकारात्मक लक्षणों को अभिव्यक्त कर रहा है तो उसे 21 दिन के एकांतवास में रखा जाएगा। एकांतवास में 21 दिन रखा जाना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि एमपोक्स से संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण दिखने में 21 दिन भी लग सकते हैं और इसलिए 21 दिन तक एकांतवास में रखा जाएगा। इन सब कारणों से ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। अब हम एमपोक्स के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एमपोक्स जो है एक वायरल बीमारी है, ये वायरस के माध्यम से होती है और ये जो वायरस है ये एक जीनस से जुड़ा हुआ है जिस जीनस का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से जुड़ा हुआ है और जिस परिवार से ये वायरस संबंधित है उसको हम जानते हैं पोक्सविरिडे परिवार। पोक्सविरिडे परिवार से केवल यही वायरस संबंधित नहीं है बल्कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स जैसी बीमारियों के वायरस भी पोक्सविरिडे परिवार से ही जुड़े हुए हैं। इसके क्या लक्षण है? अगर कोई भी व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो उसमें 7 से 14 दिन लगता है उसके लक्षण दिखने में। यानी एक बार अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो गया तो इसके लक्षण दिखने में 7 से 14 दिन का समय लग सकता है। लेकिन ये समय, ये जो अवधि है ये 5 से 21 दिन की भी हो सकती है और इसलिए
अगर किसी भी मरीज में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जो एमपोक्स से जुड़े हुए हैं, तो उसको 21 दिन तक एकांतवास में रखने की सलाह दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। और जो बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कियोस्क बनाए गए हैं उसके अंतर्गत इसी का अनुपालन किया जाएगा। सामान्य तौर से एमपोक्स के जो लक्षण है वो 2 से 4 हफ्तों तक रहते हैं। तो इस पीरियड को, जिस पीरियड में संक्रमण के बाद लक्षण दिखाई देते हैं, इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। एमपोक्स वायरस के किस तरह के लक्षण होते हैं? इसके लक्षणों में शामिल होता है बुखार, सर दर्द, आपकी मांसपेशियों में दर्द, आपकी पीठ में दर्द, इसके अलावा थकान या ठंड लगना, और इसके अलावा स्वोलन लिम्फ नोड्स यानी लिम्फ नोड्स में सूजन। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में तिल के आकार की, बल्कि आप कह सकते हैं कि बीन्स के आकार की छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। यह हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के माध्यम से अलग अलग रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो इनमें भी सूजन आ जाती है एमपोक्स वायरस से संक्रमित होने के बाद, ये भी इसका एक लक्षण है। तो इसके लक्षणों के बारे में हमने सामान्य जानकारी हासिल कर ली है। अब हम देखते हैं कि ये चिंता का विषय क्यों है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एमपोक्स वायरस के 2 जेनेटिक ग्रुप हैं जिनको हम क्लेड के नाम से जानते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। एक जेनेटिक ग्रुप है क्लेड 1 और एक क्लेड 2। क्लेड 1 ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसके लक्षणों में ज्यादा गंभीर हालत होती है, और क्लेड 2 में उतनी गंभीर हालत नहीं होती। ये थोड़ा सा कम सिवियर होता है, कम खतरनाक होता है। हाल ही में जो वर्ष 2022-23 में जो प्रकोप एमपोक्स का फैला हुआ था वो क्लेड 2 से जुड़ा हुआ था, लेकिन हाल ही में जिसके मामले हमें दिख रहे हैं, खासतौर से दक्षिण अफ्रीकी, एक मध्य अफ्रीकी देश जिसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानते हैं, उसमें क्लेड 1 का एक सब टाइप 1B फैला हुआ है, और इसी के मामले अलग अलग देशों में फैल रहे हैं। ये भी काफी सीवियर है, और इसी के कारण, इसकी सीवियरिटी के कारण ही, इससे बड़े नुकसान के कारण ही ये पूरा टॉपिक एमपोक्स का जो वायरस फैल रहा है ये चिंता का विषय बन जाता है। इसके चिंता के विषय के यही कारण है। इसके उपचार के बारे में एक चिंता का कारण यह भी है कि हाल ही में एक वैक्सीन को तो पूर्व योग्यता सूची में WHO द्वारा शामिल किया गया है, लेकिन सामान्य तौर से अगर हम उसे छोड़ दें तो इसके लिए कोई डायरेक्टली लक्षित हमारे पास कोई उपचार नहीं है। सामान्यतः कोई विशिष्ट उपचार न होने के कारण सहायक देखभाल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। किस तरह की देखभाल पर? जैसे दर्द और बुखार की दवाई दी जाती है। आमतौर पर इसमें लक्षण खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामले बेहद ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, खासतौर से क्लेड 1 से संबंधित या उसके सब टाइप क्लेड 1B से संबंधित। इसलिए इसमें स्व देखभाल की भी अनुशंसाएं की जाती हैं, सिफारिश की जाती है। जब हम स्व देखभाल की बात करते हैं तो उसमें किस किस तरह की चीजें शामिल हो जाती हैं? जैसे व्यक्ति को अपनी स्वच्छता का, आसपास सैनिटेशन का, स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। साथ ही आप जानते हैं कि इसके जो प्रारंभिक लक्षण है एमपोक्स के, उसमें शरीर पर चकते हो जाते हैं, और ये चकतों में लाल लाल चकते हो जाते हैं, और इन चकतों में बेहद ज्यादा खुजली होती है, और धीरे धीरे वो फफोलों में भी तब्दील हो जाते हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि त्वचा को खरोचने से बचना चाहिए, घावों को छूने से बचना चाहिए, और किसी भी चीज को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को ठीक तरीके से धोना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः एमपोक्स फैलता कैसा है? एमपोक्स फैलता इसी तरह से है, किसी संक्रमित व्यक्ति, किसी संक्रमित पशु या दूषित सामग्री जो कि एमपोक्स वायरस से प्रभावित है, उसके साथ शारीरिक संपर्क में आने से ही एमपोक्स बीमारी फैलती है। इसलिए किसी भी चीज को छूने से पहले और छूने के बाद में ठीक तरीके से हाथ धोना चाहिए, ताकि इस बीमारी का फैलाव ना हो, यह सलाह दी जाती है। त्वचा को सूखा और खुला रखना चाहिए। यदि आप दूसरों के साथ संपर्क से नहीं बच सकते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने घावों पर, अपने फफोलों पर, अपने चकतों पर कपड़ा या पट्टी से उसको ढक के रखें। इस तरह की सलाह इसमें दी जाती है। एक वैक्सीन की भी जनवरी 2022 में WHO द्वारा, खासतौर से यूरोपियन कमीशन द्वारा, एक यूरोपियन जो स्वास्थ्य एजेंसी है उसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, जो कि चेचक के लिए विकसित एक एंटीवायरल टोकोविरिमेट को अनुमति प्रदान की गई थी कि असाधारण परिस्थितियों में टोकोविरिमेट का प्रयोग किया जा सकता है एमपोक्स से बचने के लिए, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता था। हाल ही में WHO ने एक वैक्सीन को
उसकी पूर्व योग्यता यानी प्री क्वालिफिकेशन सूची में शामिल किया है। कौन सी वैक्सीन है? इस वैक्सीन का नाम है इमवानेक्स, MVABN। इसको पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया है। इमवानेक्स वैक्सीन को एमपोक्स वैक्सीन है और इसको पूर्व योग्यता सूची में शामिल कर दिया है। इसको पूर्व योग्यता सूची में शामिल करने से जहां भी ये वायरस, एमपोक्स वायरस का फैलाव बहुत ज्यादा है, इस बीमारी का फैलाव बहुत ज्यादा है, वहां तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकेगा, वहां तक इसको विस्तारित किया जा सकेगा, इसकी पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा। इस वैक्सीन को मूल रूप से, जिसका नाम है इमवानेक्स एमपोक्स वैक्सीन को मूल रूप से चेचक के लिए ही विकसित किया गया था, चेचक के टीके के लिए विकसित किया गया था। लेकिन अब इसको प्री क्वालिफिकेशन सूची में WHO द्वारा शामिल किया गया है। किसको ये वैक्सीन दी जा सकती है? 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रभावित व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति को ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। 2 खुराक में इंजेक्शन दिया जाएगा और इन दोनों खुराक के बीच 4 सप्ताह का अंतराल होना जरूरी है। अब इसको प्री क्वालिफिकेशन सूची में शामिल करने का लाभ क्या है? लाभ यह है कि अलग अलग सरकारों यानी अलग अलग देशों की सरकारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि कम आय वाले देशों में टीकाकरण के लिए प्रयास करता है, जिसका नाम गावी है, और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कम आय वाले देशों में इस वैक्सीन को ले जाने, इस वैक्सीन को कम आय वाले देशों में फैलाने के लिए इसको खरीद सकती हैं। पूर्व योग्यता सूची में शामिल करने का ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो इस वैक्सीन के आने से काफी उम्मीद जगी है कि ये वैक्सीन क्योंकि इसकी जो प्रभावकारिता है, ये माना गया है कि इसकी प्रभावकारिता 76% से लेकर के 82% तक है। अगर एक पहली डोज का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी प्रभावकारिता 76% तक है, अगर दोनों डोज का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी प्रभावकारिता बढ़कर के 82% तक हो सकती है। इसलिए एमपोक्स बीमारी से लड़ने के अंतर्गत ये वैक्सीन काफी सफल साबित हो सकती है, ऐसा मानना है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या एमपोक्स के लक्षणों में शामिल है या है? आपके ऑप्शंस हैं चकते, बुखार, मांसपेशियों में दर्द या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।